हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी में। हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग एचपी, जीपी और एपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक को देखे थे। अब आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए। पंडित हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में कहते हैं कि हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन का। कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n² - 3n हो तो pवां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है, तो इसका हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखे थे, एक ट्रिक देखे थे। जब Sn = गिवन हो an² प्लस bn, तो nth टर्म क्या होता है। यहाँ pth टर्म पूछा है। nth टर्म होगा ddx a कांस्टेंट टर्म है, बाहर होगा n² प्लस इन ब्रैकेट b माइनस a। यहाँ क्वेश्चन है 5n² - 3n, a की वैल्यू 5n², b की वैल्यू -3n। n² का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये होगा 2n, प्लस b की वैल्यू -3 माइनस a की वैल्यू 5। सॉल्व करेंगे तो ये 10n - 8 होगा। ये nth टर्म है, tn है। फाइंड करना है pवां पद tp। n के स्थान पर p पुट करेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 10p - 8। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का सेकंड क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का ज्यामितिक माध्य जीपी गिवन है, दो संख्याओं का 6, और समांतर माध्य एपी गिवन है 6.5। ये दो संख्याओं का है। दो संख्याओं का जीपी होता है √AB = 6, तो AB = बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 36। दो संख्याओं का AP होगा a + b/2 = 6.5, तो a + b = 13, AB = 36, a + b = 13। अब हमको ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनको जोड़ने पर 13 हो और मल्टीप्लाई करने पर 36। अगर हम वैल्यू मान के चलें, जैसे a की वैल्यू 1 तो b की 12, तो 12 1 जा 12 ही होगा। 11 2 22, 10 और 3 30 होगा। 9 4, हमको मिला था a b = 36, a + b = 13। तो ऐसी एक ही वैल्यू संभव है 9 और 4। 9 + 4 13, 9 × 4 = 36, यानी a की वैल्यू 9 होगी, b की वैल्यू 4 होगी। हमको यहाँ फाइंड करना है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। a का वर्ग करेंगे a², 9 का स्क्वायर 80 81, माइनस b का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 81 में 16 माइनस करेंगे तो 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में श्रेणी हमको गिवन है 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, इसका योगफल क्या होगा। तो ये 2016 यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, और e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये दो फार्मूले होते हैं, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के इसको सेकंड बनाकर दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, x की ऐसी पावर जो ऑड हो वो कैंसिल होगा, जैसे प्लस x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस में x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस में, ये कैंसिल होंगी और x की इवन पावर बचेंगी। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 2 2 सब में होगा तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी इवन टर्म्स मौजूद रहेंगे। अगर हम पुट कर दें x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करें तो e प्लस e की पावर माइनस 1, ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोर, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 1 पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे अगला इवन टर्म होगा 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर हम देखें हमको वैल्यू फाइंड करना है 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इतने की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 1 दूसरी साइड आ सकता है, 1 को इस साइड लेकर आएंगे, प्लस में है माइनस में होगा, ये हुआ e प्लस 1 अपॉन e अपॉन 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e अपॉन 2e। तो यहाँ से हुआ e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e, राइट आंसर होगा। आंसर हुआ कैसे, जो फार्मूला हम पढ़े हैं e की पावर x और e की पावर माइनस x, इन दोनों फार्मूलों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने के बाद 2 को दूसरी साइड लेकर आएंगे, डिवाइड में आएगा, 1 एक्स्ट्रा है ये पूरा टर्म मिलेगा, 1 एक्स्ट्रा है उसको दूसरी साइड लाकर सॉल्व करेंगे तो आंसर e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e मिलेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी समांतर श्रेणी में है और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस वाई की पावर सी माइनस ए इंटू वाई की पावर सी माइनस ए इंटू जेड की पावर ए माइनस बी का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं 1 होता है। ए बी सी ए पी में है तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। एक्स वाई जेड जी पी में है तो एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 8। एक्स वाई जेड और ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर 1 मिलेगा। तो कल के वीडियो में इसका आंसर 1 कैसे आता है ये हम बता चुके हैं। इसका आंसर 1 होगा। एपी में 1 2 3 लेट करते हैं, जीपी में 2 4 8 लेट करते हैं, या 1 2 4 लेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 448 है तथा योगफल 889 है, तो श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात होगा। यानी इफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 7, ए इज इक्वल टू 7 गिवन है, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 4 4 8 गिवन है, सम गिवन है एस एन इज इक्वल टू 8 8 9, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी का फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। एस एन है हमारे पास 889 889 889 इज इक्वल टू 7 आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। 7 से 889 को कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 इज इक्वल टू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर की पावर एन को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहाँ पर हमको लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है। लास्ट टर्म 4 4 8 है। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 7 है। आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर की पावर एन माइनस 1। 7 से 4 4 8 को कैंसिल करेंगे तो आर की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 64। यहाँ आर की पावर एन माइनस 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी 127 इज बराबर आर इंटू आर की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 बटे आर माइनस 1 हमको मिला है। यहाँ से आर की पावर एन माइनस 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 64। कुल मिलाकर 127 इज इक्वल टू आर की पावर एन माइनस 1 आर इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। 127 बराबर आर गुणे 64 माइनस 1 बटे आर माइनस 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 127 आर माइनस 127 इज इक्वल टू 64 आर माइनस 1।
64R को दूसरी साइड लेकर आएंगे, माइनस में होगा 127 माइनस 64, ये 63R इज इक्वल टू 127, दूसरी साइड जाएगा प्लस में होगा, 1 माइनस होगा तो 126, 63, 63 दूना 126 होता है, R इज इक्वल टू 2, यानी सार्व अनुपात 2 होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC आर इन AP, ABC अगर AP में हो एज वेल एज इन GP, देन ABC AP में हो तो GP में कौन सी कंडीशन होगी। अगर ABC AP में है 1 2 3 तो GP होने के लिए ABC तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको फाइंड करना है सम ऑफ द 24th टर्म ऑफ सीरीज, सीरीज के 24 पदों का योग बताना है। सीरीज गिवन है √2 प्लस √8 प्लस √18, इसको लिख सकते हैं √2 प्लस √8 को लिख सकते हैं 2√2, √18 को लिख सकते हैं 3√2, √32 को लिख सकते हैं प्लस 4√2 प्लस डॉट डॉट डॉट। सम ऑफ 24th टर्म S24 फाइंड करना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू √2 है, कॉमन डिफरेंस D फाइंड कर सकते हैं या लास्ट टर्म फाइंड कर ले। फर्स्ट टर्म 1√2, सेकेंड टर्म 2√2, थर्ड टर्म 3√2, फोर्थ टर्म 4√2, तो 24th टर्म क्या होगा, यही लास्ट टर्म होगा, ये होगा 24√2। n की वैल्यू 24, तो S24 इज इक्वल टू 24/2 इन ब्रैकेट A प्लस L, ये वैल्यू, ये फार्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म का। पिछले वीडियो में जिसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताए हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हमको मिला 12 इंटू 24√2 प्लस 1√2 25√2, मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 25 तो ये होगा 300√2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में लेट ABC इज ग्रेटर देन 0, कह रहा है कि ABC को 0 से बड़ा मानो और A गुणे B गुणे C बराबर 1, इसकी लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ABC ग्रेटर देन 0 और ABC इज इक्वल टू 1। ABC तीन संख्याओं का गुणनफल 1 तभी संभव हो सकता है जब A की वैल्यू 1 हो, B की वैल्यू भी 1 हो और C की भी वैल्यू 1 हो, तब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू 1 हो सकता है। यही 1 1 1 इस क्वेश्चन में पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1/1 का स्क्वायर 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम है तो 3/2, 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 1.5, 1.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
The sum of the three numbers in arithmetic progression is 51 and the product of first and third term is 273. The common difference is progression is. कह रहा है कि समांतर श्रेणी के तीन संख्याओं का योग 51 है। समांतर श्रेणी है, उनके तीन पदों का योग 51 है, तीन संख्याओं का। पहले और तीसरे पद का गुणनफल 273 273 है। तो सार्वंतर क्या होगा? समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं a-d, a और a+d हो गया। कह रहा है कि इन तीनों का योग 51 है। ऐड करेंगे अगर तीनों को तो +d -d कैंसिल होगा, 51, 3a = 51, a = 17, यानी a की वैल्यू हमको 17 मिलेगी। दूसरी शर्त में कह रहा है कि पहले और तीसरे का गुणनफल 273 है। पहली संख्या हमारी है a-d, दूसरी संख्या है a+d, इन दोनों का गुणनफल 273 कह रहा है। a-d a+d ये फार्मूला बनेगा, a² - d² = 273। a की वैल्यू 17 पुट करेंगे, 17 का स्क्वायर 289 माइनस d² = 273। 273 को दूसरी साइड लाएंगे माइनस में, d को दूसरी साइड भेजेंगे, ये प्लस में होगा। तो यहाँ से d = 289 माइनस 273, तो माइनस करेंगे 16, d = ±4, यानी कॉमन डिफरेंस 4 होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 है। यदि उसके समांतर माध्य a और गुणोत्तर माध्य g समीकरण इतने को संतुष्ट करते हैं तो अंक कौन से हो सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन लें, बी सी लेके सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि समांतर माध्य ए गुणोत्तर माध्य जी है। समांतर माध्य ए = ये होगा a+b/2, गुणोत्तर माध्य जी = ये होगा √ab, और हरात्मक माध्य h = 2ab/a+b होता है। क्वेश्चन में हरात्मक माध्य 4 दिया गया है। हरात्मक माध्य 2 अंकों का 4 है, तो 4 बराबर, अब एक एक ऑप्शन लेके सॉल्व करें। जहाँ पर 4 बराबर 4 मिलेगा वो राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें हम ऑप्शन, अगर जैसे फर्स्ट ऑप्शन लें तो 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 6/4, 6/4 कभी 4 के बराबर नहीं होगा। 4 दूना 8/5, 4 नहीं होगा। सी ऑप्शन 6 3 9, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, 18 दूना 32, 32 32/9, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36/9 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट करेंगे 3 और 6, तो 4 = 4, दोनों साइड LHS RHS इक्वल मिलेगा। और दूसरा तरीका 3 और 6 से ए में पुट करके अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लें, जी में ए बी पुट करके ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लें। फाइंड करने के बाद इस पर ए और जी की वैल्यू पुट कर दें, 27 = 27 हो गया, तब भी आंसर सही है।
या जब एच पी एच इज इक्वल टू इक्वल मिल गया है तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन चेक कर सकते हैं क्योंकि एक ऑप्शन दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये फंसा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि समेशन r की पावर n, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट r की पावर n इज इक्वल टू s, मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, देन तो समेशन r इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट r की पावर 2n की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ पर हम लिखें तो s इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दी गई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर होता है। a की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस आर, ये s इनफाइनाइट होगी, s की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो s इन ब्रैकेट 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करें तो r इज इक्वल टू s माइनस एस आर इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू या एस आर इज इक्वल टू s माइनस 1 अपॉन s, ये r की वैल्यू होगी। और जब इसका एक्सपेंशन करेंगे 0 1 2 3 4 रखकर तो s1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 प्लस डॉट 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 मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो इस श्रेणी का सम होगा 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस s माइनस 1 अपॉन s का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करके s1 इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड कर सकते हैं s माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर पलट के ऊपर आएगा, s स्क्वायर अपॉन बनेगा क्या s स्क्वायर माइनस s माइनस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं या a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होगा, s स्क्वायर से s स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या s1 इज इक्वल टू s स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1, यानी s स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें किए क्या है, कुछ भी नहीं किया गया है, केवल एक्सपेंशन किया गया है। एक्सपेंशन करके गुणोत्तर श्रेणी के यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म के सम का फार्मूला यूज किया गया है बस, और वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ x is the first term of a geometric progression and the sum of its infinite term is 1 upon 3, then x lies the interval। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद x है, इसके अनंत पदों का योगफल 1/3 है, तो x का अंतराल क्या होगा। हम जानते हैं v नोट एट जीपी के इनफाइनाइट
टर्म का सम s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, ये फार्मूला होता है। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू एक्स गिवन है, s इनफाइनाइट 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पर हमको x का अंतराल बताना है कि x का मान किसके किसके बीच में हो सकता है। यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x इज इक्वल टू 1 माइनस आर, x इज इक्वल टू 1/3 माइनस r/3, ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। यानी r का मान अगर यहाँ से देखें तो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि दो फार्मूले पढ़े हैं, जब r का मान 1 से बड़ा होता है और जब r का मान 1 से छोटा होता है। तो r इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। इसको हमको बनाना है -r/3, तो माइनस का r/3 लेस देन 1/3 प्लस का ग्रेटर देन 1/3, ये माइनस का होगा। अब इसमें 1/3 माइनस की ऐड किया गया है, तो 1/3 ऐड करेंगे, ऐड करके सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू है ये लेस देन होगी 2/3 एंड ग्रेटर देन होगी 0। तो x इज लेस देन 2/3 ग्रेटर देन 0 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। धीम कर लिया, फुल आवाज कहीं बजोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीरीज के पहले 10 पदों का योगफल क्या होगा। सीरीज गिवन है, 10 पदों का योगफल बताना है। 1/21 को हम लिख सकते हैं 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 3, 7, 4 का डिफरेंस है, 7, 11, 4 का डिफरेंस है, तो 11, 4, 15 होना चाहिए, प्लस डॉट डॉट डॉट। 10 पदों तक का सम फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन का एक तरीका होता है सॉल्व करने का, या फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम लास्ट टर्म फाइंड कर लें। लास्ट टर्म क्या होगा, 10th टर्म। जैसे 1/3 × 7 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस, या फार्मूले से ही देखें तो यहाँ से n d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 10 ही होगा, 10 पदों का योगफल फाइंड करना है। a की वैल्यू a इज इक्वल टू, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, इसको लिख सकते हैं 7 - 3/7 × 3, तो ये 4/21 होगा। इसको 1/4 से डिवाइड कर दें तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू यहाँ पर
ए इज इक्वल टू 3 होगा। डी फाइंड करेंगे, डी डिफरेंस 7 4 11 4 3 7, तो डी इज इक्वल टू 4 होगा। एन इज इक्वल टू 10, तो टी 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9D। ए की वैल्यू 3 प्लस 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 39। टी 10 होगा 39। 39 प्लस 4, इसमें 4 ऐड करना है क्योंकि 3 इंटू 7 7 इंटू 11, तो 39 इंटू 4 ऐड करेंगे 43। ये 10th टर्म होगा 1/39 इंटू 43। ये हमारा 10th टर्म होगा। हमको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n की वैल्यू मालूम है, तो हम आंसर बता सकते हैं क्या होगा। अब हमको लास्ट टर्म फाइंड हो गया है, हम देख रहे हैं 7 है 11 है, यानी जो कॉमन है वो तो कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/4 इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/43, ये बचेगा। क्योंकि 7 है, 7 से 7 11 से 11 ऐसे 15 39 इधर फर्स्ट टर्म और इधर लास्ट टर्म बचेगा। ये 1/4 क्यों आया, क्योंकि 4 4 का डिफरेंस है, तो 1/4 इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/43। एलसीएम 3 और 43 में कुछ भी कॉमन है तो मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। 43 माइनस 3 करेंगे तो ये होगा 1/4 इन ब्रैकेट 43 माइनस 4 अपॉन 43 इंटू 4 129। 43 माइनस 4 43 माइनस 4 करेंगे तो ये होगा 39 अपॉन 4 इंटू 129। इसमें कोई टर्म मिस हो गया है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 129 सब में आ रहा है तो ज़रूर कोई टर्म मिस हुआ होगा न्यूमरेटर में, ताकि ये 4 कैंसिल हो। वैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी 72 प्लस 70 प्लस 64 68 प्लस डॉट 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 40 का योगफल होगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 72, d इज इक्वल टू माइनस का 2, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 40। तो l से n की वैल्यू फाइंड कर लें, नंबर ऑफ टर्म 40 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d माइनस 2। 72 दूसरी साइड आकर 40 में माइनस होगा तो माइनस का 32 इज इक्वल टू माइनस 2 n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 32 कैंसिल होगा 16 टाइम, तो 16 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से n इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17। n की वैल्यू फाइंड कर लिए 17, सम फाइंड करना है। यस 17 इज इक्वल टू 17/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 72 प्लस 40 112, तो 17 इंटू 112/2। 2 से 112 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 2 6 जा 56 इंटू 17 7 6 जा 6 7 42, यानी जिस ऑप्शन के लास्ट में 2 होगा वो राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 42, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन दी नंबर, दो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अर्थमेटिक मीन सबको मालूम है, दो नंबर हो तो a+b/2 होता है, a+b/2 होता है। तो इस क्वेश्चन का अर्थमेटिक मीन होगा x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर बटे 2। a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे x स्क्वायर प्लस 2 गुणे y स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल लें, 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द सम ऑफ द फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज का योग क्या होगा। सीरीज हमको एपी में दिख रही है, तो एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 50 है। n की वैल्यू लास्ट टर्म से फाइंड कर सकते हैं, d = 8 - 5 3 है। n की वैल्यू फाइंड कर लें, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 1 लास्ट टर्म। इतना सॉल्व करेंगे, ये 45/3 15 हुआ, 15 + 1 15 + 1 16, n की वैल्यू 16 होगी, n = 16। सम फाइंड करने के लिए s 16 = 16/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2 से 16 कैंसिल होगा, 8 × 55, 8 5 जा 40, जिस ऑप्शन के लास्ट में 0 होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। If 3 positive integer a, b, c are in AP, then log a, log b, log c are in। कह रहा है यदि a, b, c यह 3 धनात्मक पूर्णांक गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो log a, log b, log c क्या होगा। GP में है तो a = 2, b = 4, c = 8। पुट कर दें, log 2, log 4, log 8, log 2, log 4 को 2 की पावर 2 और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ से मिला क्या, log 2, ये 2 आगे आएगा m की पावर n के फार्मूले से, तो 2 log 2, 3 आगे आएगा तो 3 log 2, 1 log 2, 2 log 2, 3 log 2, ये हम देख रहे हैं एक 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 बढ़ रहा है, तो log a, log b, log c आर इन AP, ये AP में होगा। क्वेश्चन है log बेस 3 81 = x, तो x की वैल्यू क्या होगी, बेस 3 है तो √3 की पावर x, log को दूसरी साइड भेजेंगे तो √3 की पावर x = 81 होगा। √3 की पावर x = 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4,
तो √3 की पावर x इज इक्वल टू 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो ये होगा √3 का स्क्वायर की पावर 4, तो 4 2 जा 8। कंपेयर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है हाउ मैनी टर्म ऑफ द GP 3, 3/2, 3/4 ... नीडेड गिव द सम इतना। यानी GP गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों का योग ये होगा, श्रेणी के कितने पदों का योग होगा, यानी हमको सम दिया गया है। फार्मूला पढ़े हैं SN इज इक्वल टू A। अब यहाँ देखेंगे सार्वनुपात कितना है, कॉमन रेशियो क्या है, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। तो यहाँ कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, 1/2 होगा जो कि 1 से छोटा होगा, तो फार्मूला A 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R। SN की वैल्यू गिवन है 3069 अपॉन 512 इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म 3 इन ब्रैकेट 1 - 1/2 की पावर n अपॉन 1 - 1/2। अब हमको n की वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो सकता है, समय भी ज़्यादा लग सकता है। हम n की वैल्यू ऑप्शन से पुट करना शुरू करें, जहाँ पर दोनों LHS RHS के इक्वल होगा वही राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।